अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। हमें पता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है इसके दो लोब्स होते हैं, एक एंटीरियर लोब होता है और दूसरा पोस्टीरियर लोब होता है। जो पोस्टीरियर लोब होता है उसको हम न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये नर्वस टिश्यू से मिलकर बना होता है। हमें पता है कि ड्यूरिंग डेवलपमेंट जो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है, एंटीरियर पिट्यूटरी जो होता है, इसका एंटीरियर लोब जो होता है वो ओरिजिनेट होता है, उसकी मतलब डेवलपमेंट होती है फ्रॉम द फेनेक्स। और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है उसका जो ओरिजिन है वो बेसिकली ब्रेन टिश्यूज़ हैं। तो इसलिए ये जो है ये नर्वस टिश्यूज़ से मिलके बना होता है। और जो एंटीरियर पिट्यूटरी होता है वो उसके अंदर एपिथेलियल सेल्स होते हैं, क्योंकि वो उसका ओरिजिन जो है वो फेरिंक्स से होता है। इसलिए हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। अब जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो इटसेल्फ कोई भी हार्मोन सिक्रेट नहीं करता। बेसिकली ये जो हार्मोन्स होते हैं, दो हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ होते हैं, लेकिन ये हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी में सिंथेसाइज नहीं होते। बेसिकली ये प्रोड्यूस हो रहे होते हैं हाइपोथैलेमस के अंदर, पैरावेंट्रिकुलर एंड सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई होते हैं। ये हार्मोन्स जो हैं ये बेसिकली सिंथेसाइज यहाँ पे होते हैं, यानी कि यहाँ पे सेल बॉडीज़ होती हैं जो इन हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती हैं। और देन ये हार्मोन जो हैं पैरावेंट्रिकुलर जो न्यूक्लियाई है वहाँ पे ऑक्सीटोसिन की प्रोडक्शन होती है और सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई के अंदर वेजोप्रेसिन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन प्रोड्यूस होता है। अब ये हार्मोन यहाँ क्योंकि ये न्यूरॉन्स हैं तो सेल बॉडीज से आगे जो एक्सॉन्स होते हैं, और एक्सॉन अब जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो कनेक्टेड होता है विद द हाइपोथैलेमस बाय मीन्स ऑफ द पिट्यूटरी स्टॉक। तो ये जो न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स के आगे एक्सॉन्स होते हैं, यानी इन एक्सॉन्स की एंडिंग जो होती हैं वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में होती हैं। तो सुप्रा ऑप्टिक और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई से सेल बॉडीज होती हैं और उनके आगे से एक्सॉन जो हैं वो मूव करते हैं थ्रू द पिट्यूटरी स्टॉक और वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जा रहे होते हैं। अब ये जो एक्सॉन्स की एंडिंग होती हैं वो एंडिंग जो होती हैं वो स्वेल हुई होती हैं, और उन एंडिंग्स को जो स्वेलन पार्ट होता है उनको हम नाम देते हैं हेरिंग्स बॉडीज़ का। तो बेसिकली होता क्या है कि जब यहाँ पे पैरावेंट्रिकुलर एंड सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई के अंदर हार्मोन जो हैं वो सिंथेसाइज हो जाते हैं, तो वो इन एक्सॉन्स के थ्रू, यानी कि जो पिट्यूटरी स्टॉक के अंदर होते हैं उनके थ्रू ये मूव करते हैं, और ये जो हेरिंग्स बॉडीज़ होती हैं यहाँ पे ये हार्मोन जो हैं वो स्टोर हो जाते हैं। जब स्टिमुलेशन होती है, नर्वस स्टिमुलेशन होती है, देन यहाँ से ये जो हेरिंग्स बॉडीज़ होती हैं यहाँ से ये हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं इनटू द सर्कुलेशन। सो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई से एंटी डायूरेटिक हार्मोन ये वेसोप्रेसिन रिलीज़ होता है, और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई से ऑक्सीटोसिन जो है वो प्रोड्यूस होता है। अब जो ये ट्रांसपोर्ट होते हैं हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन, इन दोनों की ट्रांसपोर्ट के लिए बेसिकली एक कैरियर प्रोटीन होती है, और उस कैरियर प्रोटीन का नाम होता है न्यूरोफाइसिन्स। अब ये कैरियर प्रोटीन जो है ये इन दो हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करती है फ्रॉम द हाइपोथैलेमस टू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और ये लूजली बाउंड करती है विद दीज हार्मोन्स। इसलिए जब ये हार्मोन रिलीज़ होने वाले होते हैं, यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी में से जब ये रिलीज़ होंगे तो ये कैरियर प्रोटीन इनसे अलग हो जाती है, और इसके अलावा इस कैरियर प्रोटीन को और कोई फंक्शन नहीं है। सो सबसे पहले अब ये हार्मोन रिलीज़ कैसे होंगे? सबसे पहले जब स्टिमुलस आएगा तो अब हमें पता है कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होते हैं, और उसके बाद वो हेरिंग्स बॉडी के अंदर जो है वो स्टोर हो जाते हैं। तो जब स्टिमुलस आता है तो सबसे पहले स्टिमुलस जो है वो हाइपोथैलेमस में आता है, और हाइपोथैलेमस से फिर वो सिग्नल जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आएगा। जब पोस्टीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल आएगा तो ये जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन या ऑक्सीटोसिन जिसका भी स्टिमुलस है, ये दोनों हार्मोन जिसकी बॉडी को ज़रूरत है, ये हार्मोन जो हैं ये एक्सोसाइटोसिस के थ्रू जो है मूव करेंगे, और बाहर हमें पता है कि कैपिलरी नेटवर्क मौजूद होगा, तो ये डिफ्यूज़ करके ब्लड कैपिलरीज में जाएंगे। ब्लड कैपिलरीज से यानी कि ये सर्कुलेशन में जाएंगे, और वहाँ से ये मूव करेंगे इनटू द टारगेट सेल्स। और टारगेट सेल्स ऑक्सीटोसिन का क्या है? यूट्रस। ऑक्सीटोसिन के दो फंक्शन होते हैं, एक इसका टारगेट ऑर्गन यूट्रस है और दूसरे जो है वो ब्रेस्ट है। और इसके फंक्शंस क्या हैं
कि यूट्रस के अंदर यानी कि ये चाइल्ड बर्थ के अंदर हेल्प करेगा, और दूसरा ये ब्रेस्ट में जो है वो मिल्क की इंजेक्शन करवाता है। दूसरा हार्मोन जो है दैट इज़ ADH, उसका जो टारगेट ऑर्गन है वो क्या है, किडनी के कलेक्टिंग डक्ट्स, और ये वहाँ पे क्या करवाता है, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा।